माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के जो वीडियो में हम नए चैप्टर या नए टॉपिक के साथ हम आज के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज का हमारा सेशन होगा विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हमारा जो होगा सेशन प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, हम आपके सामने प्रकाश का अपवर्तन जो है इसका हमने अर्थ लिख दिया है और इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चलो ध्यान दो सभी लोग, उसको बाद में बताएंगे। देखिए दिया है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जो अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें वहां न जा करके हम अपने रास्ते से कहीं दूसरे रास्ते पर क्या होते हैं, भटक जाते हैं। यानी उस रास्ते से जाना और उस रास्ते से न जाकर किसी दूसरे रास्ते पर चले जाने की प्रक्रिया को ही हम अपवर्तन कहते हैं। वैसे अगर कहा जाए तो जो हमारे प्रकाश किरण होती है वो अपने मार्ग से कैसे विचलित होती है। अगर वह अपने मार्ग से जा रही है और अपने मार्ग से जा करके कहीं दूसरे मार्ग पर क्या हो जाना, चली जाना, या अपने मार्ग से विचलित हो जाना, ऐसी प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने देखिए लिख दिया हूं। जैसे यहाँ पे दिया है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर और अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए मैंने वही बताया कि जब कोई प्रकाश किरण अपने माध्यम से जा रही है तथा दूसरे माध्यम में जाने पर और अपने मार्ग से क्या हो जाना, विचलित का मतलब क्या, बदल जाना। विचलित का अर्थ क्या होता है, बदल जाना। अगर वो अपने मार्ग से चल रही है, अगर वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है तो ऐसी ही प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हमने आपको चित्र द्वारा मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ऊपर क्या है, वायु है। ऊपर क्या है, वायु है। नीचे क्या है, कांच है। ऊपर क्या है, वायु, नीचे क्या है, कांच है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा वाले चित्र में क्या है, ऊपर देखिए कांच है, नीचे क्या है, वायु है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए वायु में किरण क्या हुई है, जो आपतित किरण, यानी कि सूर्य की किरण हमें क्या हुई है, आती हुई प्रतीत हो रही, दिखाई दे रही है। हमें वायु में किरण क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही कांच पे पड़ती है, तो क्या कर लेती है, अपना मार्ग बदल लेती है। अपना मार्ग क्या कर लेती है, बदल लेती है। मतलब कि यहाँ हवा से किरण आई, वो सीधी आई, कहाँ आई, सीधी आई। लेकिन जब यहाँ पे कांच पे पड़ा तो ये कांच से क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, अपरिवर्तित किरण। आपतित किरण जो होता है ये क्या होता है, आपको आती हुई प्रतीत किरण दिखाई दे रही है। जैसे ही अविलंब पर पड़ता है, यानी जो किरण अविलंब पर पड़ती है वायु में, वह किरण तो सीधी आ रही है। लेकिन जैसे ही वो कांच पर पड़ती है, कांच पर पड़ने के बाद वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे ही अपना मार्ग विचलित हो जाती है और अविलंब पर पड़ती है, अविलंब पर पड़ने के बाद वो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही किरण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले हमने क्या किया, वायु में एक्सपेरिमेंट किया और किस पे गिराया, वायु में से कांच पर गिराया, तो यह परिवर्तित हो गया। अब दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, जो ओ देखिए, ओ रेखा चल रही, वो यहाँ से एक बिंदु है, जो ओ बिंदु है वहां से आपकी रेखा देखिए चल रही है। ये अब हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब ये है कि पहले तो हमने वायु में देखा तो कांच पे गिरा तो कांच पे परिवर्तित हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कांच को ऊपर करेंगे और वायु को क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो कांच में भी देखिए क्या हो रहा है, सेम वही प्रोसीजर, बस लेकिन यहाँ पे परिवर्तित क्या हो रहा है,
कांच में तो देखिए किरण आती हुई आपको सीधा दिखाई दे रही, बिंदु ए पे गिर रही है। जो ओ बिंदु से किरण चल रही है वो कहाँ पे गिर रही है, ए बिंदु पर गिर रही है। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ तो यहाँ सीधी आई, लेकिन जैसे यहाँ आई वायु में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। क्या हो गई, अपरिवर्तित हो गई, अपवर्तित हो गई। क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, अपवर्तित। अपवर्तित का मतलब क्या हो जाना, कि वह किरण की रेखा जो क्या है, बदल गई। वह किरण की रेखा क्या हो गई, वह किरणें क्या हो गई, बदल गई। तो इसीलिए अब यहाँ पे भी ओ बिंदु से चला और मिला कहाँ, अविलंब पर मिल रहा है। यानी ओ बिंदु से चला, ए बिंदु पर मिला। लेकिन जैसे ही यह किरण वायु में प्रवेश करती है तो वह अपना रास्ता क्या कर लेती है, बदल लेती है। वह अपना रास्ता क्या कर लेती है, देखिए यहाँ से चला, ओ बिंदु से चला, यानी ओ कांच से चला और कहाँ पे परिवर्तित हुआ, जब हमारा ए बिंदु पर मिला। तो इसके बाद जो है, हमारी ए बिंदु पर मिलने के बाद जो अविलंब है, उसके मिलने के बाद ए बिंदु से ये रेखा क्या हो जा रही है, बी बिंदु की तरफ परिवर्तित हो जा रही है। तो ऐसे ही किरण को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हेलो गाइज, आपको हमें लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।